बच्चा केवल सिर्फ पढ़ाई ही ना करे, बल्कि उसका जो क्या है, हमें बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हमें यहाँ पे देखनी है। तो स्कूल के सामने क्या है, इन चीज़ों को लागू करने के लिए बहुत सारी क्या होती है, चुनौतियाँ उनके सामने होती हैं, ठीक है? जिनको हम क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरी कंटेम्परेरी चैलेंज या समकालीन चुनौतियाँ हम उनको बोलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे मीनिंग करेंगे, स्कूल एजुकेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है? तो जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन क्या होती है, हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है, जिसमें क्या होता है, आपका एक पहले से ही प्लान किया हुआ कैरिकुलम होता है। टीचर्स अपने टीचिंग मेथड्स के माध्यम से क्या करते हैं, आपको क्या दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। ये शिक्षा जो बच्चा है उसकी इंटेलेक्चुअल, सोशल, मॉरल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है? अगर हम बिल्कुल इजी वर्ड में देखें तो जो हमारी स्कूल एजुकेशन है वो क्या है, एक संगठित प्रक्रिया है, यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम क्या चाहते हैं कि बच्चे को समाज के योग्य नागरिक बना सके, ठीक है? यानी कि बच्चे की ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें जिससे क्या है, वो समाज में रहकर क्या कर सके, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। और हम क्या करते हैं, स्कूल एजुकेशन से क्या है, एक निश्चित क्या होता है, हमारा कैरिकुलम होता है, ट्रेंड टीचर्स होते हैं जो बच्चे के अंदर क्या डेवलप करना चाहते हैं, वो बच्चे के अंदर अनुशासन, सामाजिक मूल्य को डेवलप करना चाहते हैं। बच्चे का क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहते हैं। बच्चे को क्या है, इवेल्युएशन और उनके क्या है, एग्जामिनेशन के थ्रू क्या है, ये देखते हैं कि उनके बच्चे के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या प्रोग्रेस नहीं हुई है, ठीक है? क्या क्या करते हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर, बच्चे के अंदर जो एक देशभक्ति की जो भावना है उसको क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है, ठीक है? अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के प्रति उसको अवेयर किया जाता है बच्चे को, क्या है, ताकि फ्यूचर में क्या है, उसको कुछ रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जीवन लाइफ की जो स्किल है वो डेवलप हो सके, ठीक है? लोकतांत्रिक नागरिक तैयार करना होता है। और बच्चे को क्या है, हम सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल वैल्यूज और जो मोरल्स हैं यानी कि मोरल वैल्यूज हैं उनको डेवलप करना चाहते हैं, और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को जब हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके सामने स्कूल को क्या है, बहुत सारी क्या है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, ठीक है? तो उस चैलेंजेस में क्या क्या आते हैं, एक तो है कि जो हमारी क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है उसकी कमी है, दूसरा डिजिटल डिवाइन, थर्ड बात आती है हमारी जो भी हमारी परीक्षा है या हम जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ क्या है, नंबर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग कि 90% आ गए, 95% आ गए, यानी कि परीक्षा में अंक केंद्रित शिक्षा हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद और क्या चैलेंजेस आता है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है और स्किल्स की कमी है, ठीक है? उसके बाद है जो भी आपके नैतिक मूल्य हैं यानी कि मोरल जो वैल्यूज़ हैं वो डेप्रिशिएट हो रही हैं आपकी। इंक्लूसिव एजुकेशन को उसके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। टीचर की जो ट्रेनिंग है उसके रिगार्डिंग चैलेंजेस हैं। हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स आते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या है, गलत इस्तेमाल हो सकता है। और क्या है, हमारा जो मेंटली प्रेशर है या फिर कॉम्पिटिटर्स है, ये हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? तो अब इनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, स्कूल, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल एजुकेशन? क्लियर है इसका मीनिंग? यस मैम। ठीक है बेटे। तो अब हम आते हैं स्कूल एजुकेशन के सामने हमारे क्या क्या चैलेंजेज हैं कि हम देखो एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो भाई ओवरऑल डेवलपमेंट करने में क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला चैलेंजेस क्या बताया था हमने, जो हमारे क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है उसकी कमी है। आप देखते हो कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं, ठीक है, रूरल एरियाज और जो आपके अर्बन एरियाज हैं, आप उनमें एजुकेशन का लेवल देखना, एजुकेशन की क्वालिटी देखना, दोनों में क्या है, बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो कई विद्यालयों में, तो कई स्कूल्स में तो क्या होते हैं, ट्रेंड टीचर्स होते हैं, आप देखते हो लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं, और क्या होते हैं,
बहुत सारी अदर सोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर आप देखते हो रूरल एरियाज में या फिर कोई अच्छा स्कूल नहीं है, जिसके पास फाइनेंशियली कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो उसमें क्या है, इन सारी चीज़ों की क्या मिलती है, कमी मिलती है। ठीक है, आप रूरल एरिया में देखो, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी हालत देखो, तो यहाँ पर क्या है, आपको टीचर तो सारे अवेलेबल है, लेकिन लेबोरेटरीज नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, यानी कि उनके पास क्या रिसोर्सेज की कमी है। और कई कई जगह तो क्या है, प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं कि जो सिर्फ क्या है, सैलरी कम देने के लालच में कुछ ऐसे ही टीचर वो रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी जो निखर के आनी चाहिए एजुकेशन की, वो नहीं मिल पाती। तो ये क्या है, एक सबसे बड़ा बैरियर है हमारा, किसमें, उसको विद्यालय शिक्षा की जो सब एक बड़ा बैरियर है, ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन की कमी है। और बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल कमी है क्वालिटेटिव एजुकेशन की, सिर्फ हम बच्चे को नंबर के लिए पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है दूसरा डिजिटल डिवाइन क्या है भाई हमारी, जब हम डिजिटल बेस्ड हम एजुकेशन, तो देखो बहुत बढ़ गई है आज के टाइम पे। ठीक है, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जगह पर, और जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जो एजुकेशन का जो मोड है उसमें क्या हो जाता है, असमानता आ जाती है। ठीक है, इनइक्वालिटीज आ जाती हैं भाई। जिनके पास सारे चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो अच्छे से काम कर पा रहा है, जिसके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप रूरल एरियाज़ में देखते हो, चलो मान लो किसी के फ़ोन है सबके पास, लेकिन तो इंटरनेट की कमी है। ठीक है, इंटरनेट है तो सबके पास कंप्यूटर लैपटॉप्स नहीं है। ठीक है, मोबाइल सबके पास हैं, इंटरनेट भी है, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या है, इससे शिक्षा में क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ उत्पन्न होती हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि हम सिर्फ जो हमारे नंबर बेस्ड एजुकेशन हम ले रहे हैं। आज की जो एजुकेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या बन गया कि होड़ मची हुई है बच्चों की कि भाई हमें तो 90% से ऊपर अंक बना लेने हैं। ठीक है, और तो क्या है, बच्चे यहाँ पर क्रिएटिव नहीं हो रहे, ना ही उनकी मोरालिटी बढ़ रही है, ना ही उनके प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ रही है। वो जस्ट थ्योरेटिकल थ्योरी वाली चीज़ों को रट रहे हैं, पेपर दे आते हैं और उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बस इतना ही उन्होंने एजुकेशन को समझा है। ना तो वो यहाँ पे क्रिएटिविटी सीख रहे, ना वो मोरालिटी सीख रहे, और ना ही वह आपका जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सीख रहे। ठीक है, तो अंक बेस्ड यानी कि नंबर बेस्ड एजुकेशन इन्होंने कर दिया, तो ये भी एक कमी है हमारी। अगर आपको खुद देखो, आप खुद भी, आप लोगों के मन में यही है भाई हमें नंबर अच्छे से अच्छे लेने हैं। आप क्या, मैं खुद, मेरे एग्जाम है तो मैं यही सोच रही हूँ कि भाई कम से कम ना मेरे अच्छे नंबर आए, मतलब 70 से अबव आए। ठीक है, हर कोई यही सोचता है कि भाई कम से कम 70% से तो ऊपर ही आए हमारे। उसके बाद है हमारा बेरोजगारी और कौशल की कमी। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, स्किल्स की कमी है। आप देखो तो जितनी भी हमारी स्कूल एजुकेशन होती है उसमें हमारी वोकेशनल और जो स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है उसका अभाव है। बच्चों को देखो, हम किताबें रटवा रहे हैं, हमने 10th करवा दी, 12th करवा दी, ग्रेजुएशन करवा दी, पोस्ट ग्रेजुएशन करा दी, लेकिन क्या फ़ायदा, सारी डिग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं और फिर बेरोजगार होके हम 22-25 साल के ऐसे ही डिग्रियों के पीछे घूमते रहते हैं और फिर बेरोजगार होके अपने घर पे बैठ जाते हैं, क्योंकि स्किल्स तो हमने कोई सीखी ही नहीं। हम तो जस्ट बुक्स के पीछे पढ़े रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमने इतना समय निकाल दिया। अब ये मैं तो खुद भी बता रही हूँ कि मैं इतना पढ़ी हूँ। ठीक है, बीकॉम किया, एमकॉम किया, फिर 2 साल का बीएड किया, एमएड किया, फिर अब पीएचडी कर रही हूँ। मतलब देखो, डिग्री इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। ठीक है, तो आज की जो एजुकेशन है उसमें बच्चे को हम क्या है, स्किल की कमी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो, अब तो फिर भी क्या है, एनईपी आने के बाद वोकेशनलाइजेशन होना शुरू हो गया है। अब देखो सभी स्कूलों में तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जो स्कूल हैं उनमें क्या है, वोकेशनल सब्जेक्ट्स को शुरू कर दिया। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में कर दिया है, आपके जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं उनको लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी बाकी स्टेट में लागू नहीं किया है। हरियाणा है, हरियाणा में भी वही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा बच्चे को। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हो आपका जो स्टेट है उसमें भी ऐसे ही किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, हम सिर्फ बच्चे को पुस्तक आधारित ज्ञान हम बच्चे को दे रहे हैं, स्किल्स की हमारे लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर कमी है। ठीक है,
जो भी नैतिक मूल्य हैं हमारे, उनका डेप्रिशिएट होता जा रहा है, ठीक है? यानी कि बच्चे क्या है अपने संस्कार जो उनकी, अब तो क्या उन्होंने मॉडर्न जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को क्या है अपना लिया है, जिसके कारण आजकल के बच्चे क्या है, एक तो अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, सहनशीलता उनके अंदर नहीं है, और जो नैतिक मूल्य हैं वो भी क्या है वो लोग खोते जा रहे हैं, ठीक है? पहले क्या था, बच्चों के अंदर क्या थी, सहनशीलता थी, अगर किसी दूसरे बंदे को मदद की जरूरत है तो वो करते थे। आजकल के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है? उनका वही चलना है। तो आज के टाइम क्या है, हाँ बच्चा एजुकेशन तो ले रहा है, लेकिन क्या है उसके अंदर मोरल वैल्यूज की कमी होती जा रही है, क्योंकि वो खुद इतना मॉडर्न होता जा रहा है। उसके बाद है जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसको चैलेंज मिल रहा है, ठीक है? जो विशेष आवश्यकता, जो स्पेशल नीड वाले चाइल्ड है, जो क्या है इकोनॉमिक तौर से क्या है आपके कमजोर वर्ग के हैं, जो भी आपकी बालिकाएं हैं या जो भी लड़कियां हैं, उनको क्या है समान शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? तो इससे क्या है, अभी ये हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चों के लिए, और जितने भी हमारी लड़कियां हैं उनको क्या है एक लेवल पे एजुकेशन, आज भी क्या है लोगों के माइंड में ये है कि हाँ लड़कियां हैं, मेन तो क्या कर रहे हैं, लड़कों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर मान लो अच्छा कोर्स है, आपके पास दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों का एमबीबीएस में मान लीजिए अगर एडमिशन हो जाता है, तो क्या करेंगे पेरेंट्स, सबसे पहले प्रायोरिटी अपने बेटे को देंगे, बेटी को नहीं देंगे, ठीक है? तो मतलब कितना ही हो जाए, लेकिन अभी भी क्या है वो मानसिकता चली हुई है, उनको समान शिक्षा बोला जाता है, लेकिन उपलब्ध कराना अभी भी क्या है एक चुनौती बना हुआ है, ठीक है? अगर देखो मान लो अभी ये मैंने बताया कि एमबीबीएस है, दो बहन भाई हैं, इकट्ठा नंबर पड़ जाता है, और मान लीजिए फीस तो इनकी बहुत ज़्यादा होती है एमबीबीएस की, तो मान हमारे पास इतनी फीस नहीं है, तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं कि भाई बेटे इस साल आप कर लो, और बेटी गुड़िया अपना अगले साल फिर से ट्राई करना, ठीक है? तो ये हम कह के मनाते हैं। उसके बाद है टीचर्स का प्रशिक्षण, टीचर्स की जो मैम ट्रेनिंग। मैम एक मिनट। हाँ जी मैम आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? बेटा, फिफ्थ वाले का फर्स्ट पॉइंट, जो सिलेबस में फिफ्थ पॉइंट है ना। ओके मैम, फिफ्थ बी का ना? हाँ हाँ, फोर्थ भी बुक चली हुई है अच्छा हमारे, हाँ, फोर्थ बी का जो फर्स्ट पॉइंट। फिफ्थ फिफ्थ चैप्टर है ना, जो सेकंड यूनिट का फिफ्थ चैप्टर है। अच्छा मैम, ओके मैम, मेरा ना ज्वाइन ही नहीं हो रहा था आज, पता नहीं क्या हो गया। ओके चलिए ठीक है। स्कूल एजुकेशन वाला पढ़ा रही हूँ बेटा। व्हाट डू यू मीन स्कूल एजुकेशन एंड वो क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ओके मैम, थैंक यू। इसमें बस यही बताना है आपको स्कूल एजुकेशन क्या होती है। स्कूल एजुकेशन एक फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल में जाके हम लेते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, ठीक है, और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये चाहते हैं। लेकिन हमारे सामने बहुत सारी क्या आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ कि फर्स्ट डिफ़िकल्टी का हमने जिक्र किया है कि क्या क्या कम चुनौतियाँ आ रही हैं हमारे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो एक तो क्वालिटेटिव एजुकेशन की कमी है। दूसरा जो डिजिटल डिवाइन हुआ है, तो हर जगह पर क्या है डिजिटलाइजेशन संभव नहीं है। आप रूरल एरिया में चले जाओ तो वहाँ पर चलो मोबाइल है सबके पास, लेकिन क्या है कंप्यूटर या लैपटॉप तो नहीं है। अब और क्या चैलेंजेस आता है कि हमने अपनी जो पढ़ाई है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या है नंबर बेस्ड बना दिया हमने, कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं, चाहे हमें रट के लें, चाहे हम चीटिंग से लें, चाहे हम पढ़ के लें, हमें नंबर लेने हैं। यानी कि हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल खत्म कर दिया है, क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज को खत्म कर दिया। बस फोकस किस पे रह गया है, नंबरों के ऊपर फोकस रह गया है। उसके बाद क्या है बेरोजगारी एवं कौशल की कमी। हम क्या है डिग्रियां पे डिग्रियां इकट्ठी करते जा रहे हैं, कोई स्किल सीख नहीं रहे, जिससे क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। बच्चे का क्या है नैतिक मूल्यों का, यानी कि जो मोरल वैल्यूज हैं वो कम होती जा रही हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। बच्चा अब अनुशासन में रहना नहीं है, सहनशीलता बच्चों की खत्म होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी चुनौती है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पॉइंट मैं करा रही थी अभी कि जो स्पेशल नीड वाले चाइल्ड है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, और जो लड़कियां हैं मेन उनको क्या है चुनौती का सामना करना पड़ता है इक्वल के लिए, इक्वेलिटी के लिए। उसके बाद है टीचरों की ट्रेनिंग। कई जो टीचिंग यानी कि कई शिक्षक आधुनिक टीचिंग टेक्निक एवं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है ट्रेंड नहीं है, तो जिसका हमारा टीचिंग
ट्रेनिंग जो प्रोसेस है वो उससे क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, तो यानी कि टीचरों को क्या है, ट्रेनिंग नहीं है। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे टीचर्स को क्या है, टीचिंग की नई नई टेक्नोलॉजी या टीचिंग के नए नए मेथड्स का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण एजुकेशन प्रोसेस क्या होती है, प्रभावित होती है। उसके बाद है लैंग्वेज रिलेटेड समस्या भी आती है, क्योंकि भारत में क्या है, एक नहीं 22 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी पढ़ाई का माध्यम 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इन भाषा को लेकर भी क्या है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई विद्यार्थी तो क्या है, अपनी मदर टंग को और विद्यालय की भाषा में अंतर करना क्या हो जाता है, उनके लिए कठिन महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद है टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। अगर हम देखो, हमने बच्चे को पढ़ने के लिए मोबाइल दे दिया, लेकिन 1 मिनट में क्या है, बच्चा छोड़ के या तो गेमिंग पे लग जाता है या फिर क्या है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लग जाता है। तो क्या है, तो सोशल मीडिया क्या है, वो अत्यधिक क्या कर रही है, बच्चे की जो पढ़ाई है और जो मेंटल जो हेल्थ है बच्चे की, उसको क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। उसके बाद है मानसिक तनाव एवं प्रतिस्पर्धा। बच्चे के अंदर भी क्या है, मेंटल अत्यधिक क्या है, आजकल कंपटीशन बढ़ने लगा है। बच्चों के अंदर क्या है, एग्जाम का प्रेशर बना हुआ है। जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, वो भी ये चाहते हैं कि बच्चे के हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, तो वो अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस की, मानसिक तनाव की, जो कंपटीशन की जो भावना है, वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जो ये हमारे सामने जो भी ये चैलेंजेस हैं, कंटेम्प्रेरी जो भी चैलेंजेस है, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो हमारी एजुकेशन है उसके अंदर क्वालिटी में सुधार करके, जो डिजिटल संसाधन हैं उनके समान उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कि डिजिटल संसाधन अगर सभी को उपलब्ध होंगे तो भी क्या होएगा, सुधार होएगा। और हमें जो एजुकेशन है वो हमें क्या है, ऐसी बनानी है, स्किलफुल एजुकेशन बच्चों को देनी है, ताकि वो पढ़ाई ख़त्म करते ही उनको क्या है, कोई रोजगार मिल जाए। वैल्यू बेस्ड हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। टीचरों को क्या है, रेगुलरली टाइम टू टाइम क्या है, हमें ट्रेनिंग देनी है। और जो हमारे इंक्लूसिव है या जो चाइल्ड सेंटर जो शिक्षा है उसको प्रोत्साहित देना है। और जो हमारे टेस्ट प्रणाली उसमें भी सुधार किया जाना है। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, विद्यार्थियों की जो मेंटल जो हेल्थ है उस पर भी ध्यान दिया जाए। बस इतना ही था आपका, ये क्लियर है। यस मैम। अगला टॉपिक क्या है, बोलना कोई। कुछ और भी तो लिख सकते हैं ना मैम, इसके अलावा अपने मन अगला से। है मैम, शिक्षा व नई तकनीकी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? नहीं शिखा उमा ये लिंकेज नहीं है, ये बिटवीन है था कुछ। एजुकेशन एज अ सोशली कंट्रीब्यूट सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर नहीं नहीं, मतलब शिक्षा और अन्य विकास क्षेत्रों में के बीच संबंध। नहीं, मेरे में तो यही टॉपिक है इसके बाद। देखो ये आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो बेटे, यही है ना अच्छा, स्कूल सिलेबस एजुकेशन। नहीं, मैं बुक में देख रही थी, नहीं, सिलेबस के बुक में तो अकॉर्डिंग ही बेटा देख। बहुत सारे टॉपिक हैं, बुक में मैं पढ़ाने लगूंगी तो तुम्हारा इस वीक सिलेबस भी लिंकेज मैम एक एजुकेशन। एग्जाम का चलो अब आ जाओ टॉपिक पे, मैं भटक जाती हूँ। लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड अदर डेवलपमेंट सेक्टर, कि जो हमारी शिक्षा है और अदर जो डेवलपमेंट जो एरियाज हैं उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, अगर हम देखें, जो हमारी एजुकेशन है ना, वो किसी भी कोई भी आप कंट्री लगा लो, कोई भी नेशन लगा लो, तो उसकी डेवलपमेंट किसके ऊपर है, उसके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। जितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम रहेगा उतना ही देश क्या है, तरक्की करेगा। ठीक है, उतना ही देश डेवलप करेगा। तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज यानी कि ये केवल नॉलेज प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि शिक्षा क्या है, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी की, हमारी इकोनॉमी की, हमारी हेल्थ की, पॉलिटिकल की और जो हमारी कल्चरल है उसकी डेवलपमेंट की गहराइयों से भी जुड़ी हुई है। यानी कि सिर्फ ज्ञान लेने तक ही सीमित नहीं है एजुकेशन। हमारी सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी को अपग्रेड करती है। एक तो पढ़ी लिखी सोसाइटी हो और एक अनपढ़ हो, तो उसमें क्या है, दिन रात का अंतर मिलेगा उनकी सोच में। ठीक है, तो जो समाज है, जो अर्थव्यवस्था है, स्वास्थ्य है और जो हमारी पॉलिटिकल है और जो कल्चर है, ये सारी डेवलपमेंट क्या है, हमारे एजुकेशन से जुड़ी हुई है। तो एजुकेशन का जो और अदर जो
डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं उनके बीच में क्या है, एक लिंकेज है। क्या लिंकेज है कि एक जो एरिया है, एक जो सेक्टर है, उसकी डेवलपमेंट का इफेक्ट दूसरे एरिया के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए एजुकेशन को इन्होंने क्या बोला गया है, ओवरऑल डेवलपमेंट का मेन साधन बोला गया है। ठीक है, अब क्या है, हमारी शिक्षा व अन्य विकास क्षेत्रों के बीच क्या क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। तो हम क्या बताएंगे, पहले एजुकेशन का और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का संबंध बताएंगे। दूसरा, हम एजुकेशन का और सोशल साइंस का हम संबंध बताएंगे। तीसरा, फिर थर्ड है हमारा एजुकेशन का और जो हमारा हेल्थ एरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम एजुकेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे एजुकेशन और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एजुकेशन और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज है जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके, क्योंकि इन्होंने पूछा है एजुकेशन और अदर डेवलपमेंट सेक्टर। ठीक है, तो उनके बारे में हमें रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले बात आती है हमारी एजुकेशन की और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। आप देखो कि जो इकोनॉमी है वो हमारी एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो वो अधिक स्किलफुल होंगे और प्रोडक्शन भी क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, उत्पादकता बढ़ेगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होएगा, हमारा अगर लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होएगा, हमारे देश में इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, रोजगार बढ़ेंगे तो जो क्या है पैसा आएगा, पैसे का फ्लो होगा। ठीक है, तो शिक्षा के रोजगार यानी कि एजुकेशन से जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जो टेक्नोलॉजिकल है और जो हमारी वोकेशनल जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, जो हमारे जितने भी उद्योग हैं या जो भी ट्रेड या जो भी व्यापार कर रहे हैं हम, वो डेवलप होएगा, हमारी जो बेरोजगारी है या जो गरीबी है वो कम होएगी, ह्यूमन रिसोर्स क्या होंगे, हमारे डेवलप होंगे। तो ये सब किससे होएगा, एजुकेशन से। अगर हमारी लोग पढ़े लिखे हैं हमारी सोसाइटी के, तो वहाँ की क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, आईटी एवं टेक्नोलॉजिकल जो एजुकेशन है उसके कारण भारत में भी क्या है, एक विश्व में एक प्रमुख क्या बन गई है, एक टेक्नोलॉजिकल पावर बन रहा है। यानी कि अगर अब क्या हो रहा है, इंडिया में भी क्या है, आईटी हब बन रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी क्या है, अब जो टेक्नोलॉजी की पावर है वो बढ़ने लगी है। उसके बाद है हमारा ठीक है, उसके बाद आती है, तो ये तो थी हमारी एजुकेशन और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि जितने एजुकेटेड होंगे लोगों को क्या है, रोजगार मिलेगा, स्किल्स डेवलप होंगी, स्किल डेवलप होंगी, रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास क्या है, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी। ठीक है, अगर उनके पास पैसा आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी में जो मनी है उसका फ्लो होएगा, फ्लो होएगा तो क्या, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है हमारी, क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। उसके बाद बात आती है एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट की। एजुकेशन क्या है, हमें सोसाइटी में इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी के साथ रहना कि सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, और जो अनुशासन में रहने की, न्याय एवं जो सोशल चेंजेज है वो लाती है। ठीक है, अगर लोग एजुकेटेड हैं तो कोई भी अगर सोशल चेंज होता है तो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर लोग इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वो जल्दी सी जो हमारा चेंज होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेशन क्या है, समाज में इक्वालिटी लेके आती है, जो सोशल जो कुरीतियाँ जो चलती आ रही हैं, जो रूढ़िवादिता चलती आ रही है, स्टीरियोटाइप जो चलती आ रही है, उसको समाप्त करने में सहायता करती है, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देती है, लोगों के अंदर अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करती है। क्या हो गया रोशन? मैम अच्छा आंसर दे रहे हैं आप इसलिए। ठीक है, और क्या होता भाई, एजुकेशन से फिर एक तो जो कास्टिज्म है,
और जो भेदभाव की या अंधविश्वास की बातें हैं वो कम होती है। देखो एक जो इलिटरेट व्यक्ति होते हैं वो अंधविश्वास ज़्यादा करते हैं, वो छुआछूत को, जातिवाद को ज़्यादा मानते हैं, एक दूसरे के क्या है भेदभाव करते हैं, ये छोटा है, ये बड़ी कास्ट का, ठीक है। अब तुम देखोगे ना रूरल एरिया में आज भी जो जैसे देखो हमारे में तो बहुत चेंज आ गया क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हम सबको इक्वल मान रहे हैं। लेकिन तुम देखोगे ना जो मतलब हमारे पापा हर में भी चलो इतना नहीं है, लेकिन जो हमारे दादा हैं दादी हैं जो अभी तक जिंदा हैं उनमें आज भी ये है कि ना भाई ये तो ना उस कास्ट का है, ये तो नीचे बैठेगा, ये ऊपर नहीं बैठेगा, मतलब आज भी उनके दिमाग में यही बात है। तो एजुकेशन ने क्या है, ये जो जातिवाद का भेदभाव है इसको समाप्त किया है। और तुम देखना एक जो अनपढ़ व्यक्ति होगा वो ज्यादा क्या है अंधविश्वास करेगा, ठीक है, और जो पढ़ा लिखा होगा वो मानेगा ना भाई साइंस ज्यादा जरूरी है, ठीक है, साइंस के बेस्ड है तो हम इसको मानेंगे, ये ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं होता, ठीक है। भाई इस शिल्पी ने तो ना, तो ये बताया गया है हमारा कि एजुकेशन से हमारी सोशल डेवलपमेंट हुई है ना। एजुकेशन, अब देखो हम पढ़े लिखे हैं, हमने मान लो अब आगे की जो मदर्स बने हैं यो जो आप लोग हो, आप लगा लो आपकी जो जनरेशन है, आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट की है, तो आप क्या सोचोगे, आप ये थोड़ी ना करोगे कि अपने बच्चे को आप +2 करते ही शादी कर दोगे, नहीं, आप सोचोगे मैं भी पढ़ी हूँ तो मैं मेरे बच्चे को मेरे से भी आगे लेके जाऊँ, ठीक है। तो क्या है एजुकेशन से क्या हमारी सोच बदली है, हमारी सोसाइटी डेवलप हुई है, ठीक है। तो हमारी एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, तो एजुकेशन ने सोसाइटी में इक्वालिटी, न्याय और जो सोशल चेंज है वो लाए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सोशल चेंज क्या आया है, लोगों की मेंटलिटी थोड़ी थोड़ी अब चेंज होने लगी है, ठीक है। देखो हमारे माता पिता जो उस टाइम पे 10-10 पढ़े थे उन्होंने हमें इतना पढ़ाया, तो अब हम आगे क्या है, हम आगे सोचेंगे भाई हमारे बच्चों को हम तब तक शादी ना करें जब तक वो अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं, ठीक है। भाई देखो मेरी सोच यही है, मतलब चेंज आने लगा है सोसाइटी के अंदर एजुकेशन से। उसके बाद बात आती है एजुकेशन और सोशल सेक्टर की, ठीक है। तो एजुकेशन का और जो सोशल, जो हमारी हेल्थ है, सोशल नहीं हमारी हेल्थ है, वो एक दूसरे के क्या है पूरक, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। जो एजुकेटेड व्यक्ति होता है वो अपने हेल्थ के प्रति भी क्या होता है ज़्यादा अवेयर होता है, ठीक है। अगर मैं अब इसकी बात देखूं एजुकेशन और स्वास्थ्य की, जैसे पीछे अभी सितंबर में जब मेरे ताऊ का लड़का एक्सपायर हुआ था तो वो सिर्फ क्या थी अवेयरनेस की कमी थी, थोड़ा सा क्या हुआ बुखार हुआ, उसने वहीं पे गांव में ही किसी स्टोर वाले से क्या ले ली, दवाइयाँ ले ली, ठीक है, बुखार उतर गया, फिर से हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या हो रखा था, काला पीलिया हो रखा था। और जब एकदम से वो हुआ हॉस्पिटल में लेके गए तो सीधा क्या बता दिया, लीवर फेलियर बता दिया कि लीवर डैमेज हो गया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अब ये कमी किस वजह से आई, वही वो अवेयर नहीं थे, ठीक है, अपने स्वास्थ्य के प्रति। आज का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो क्या है अवेयर है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। देखो मेरा भाई मेरे से छोटा था, 25 साल का था, लेकिन निकम्मे ने 10th भी नहीं की, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी पहले ही, और उसको बोला भाई आप वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर, पता नहीं सारे एग्जाम्पल मेरे से ही क्यों कोरिलेट कर जाते हैं। मैम आप हरियाणा से आते हैं इसलिए। तो सारे एग्जाम्पल हरियाणा के ही आते हैं क्या सारी बुक में? के बीच में क्या है भाई एक बहुत गहरा संबंध है। जो एजुकेशन है वो हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी, हमारी हेल्थ, हमारी पॉलिटी और हमारे इन्वायरमेंट के सभी पहलुओं पर ध्यान देती है, ठीक है। और किसी भी राष्ट्र की ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होती है जहाँ पर उसकी एजुकेशन का सभी डेवलपमेंट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट होकर जब वो चलती है। इसलिए एजुकेशन को डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड पॉइंट था ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। उसके बाद है आपका एमर्जिंग डायमेंशन ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन। इसको इस पॉइंट को कौन बच्चा